हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाहत मैं नानदी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार ब्रह्मोस की संख्या जानकर चाइना बढ़ा चुका है और वहां पर एक्सपर्ट्स की इस टाइम मीटिंग्स बैठना शुरू हो चुकी हैं। ये वीडियो का टाइटल है क्योंकि यार ब्रह्मोस जहरी बात है रडार में आता है, कोई ना 400 में आता है ना किसी और में आता है। तो उन लोगों को लगता है जरा ब्रह्मोस की संख्या पता लगी होगी तो वो भी बेचारे बिल्कुल ये बात भाई तो है। अगर इतने हम पे टूट पड़े तो क्या होगा। अब ये वीडियो वॉच करते देखते आखिर इंडिया पास है कितने ब्रह्मोस और किस तरह से चाइना हट बढ़ाया, तो ये वीडियो वॉच करके पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो कड़न करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में जब तनाव बढ़ा तो भारत को ये बात समझ में आ गई कि चीन भरोसे के काबिल बिल्कुल नहीं है। अगर चीन हमें एक बार धोखा दे सकता है तो वह अगली बार भी धोखा जरूर देगा, जिसके लिए भारत को पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और भारत चीन को केवल एक ही सूरत पर हरा सकता है जब भारत अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का पूरा फायदा उठाए, हथियारों के मामले में भी चीन को पीछे छोड़ दे। दोस्तों, जब बात चीन से लड़ने की आती है तो भारत का एक हथियार चीन के दिलों में खौफ पैदा कर देता है और वह है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का दुनिया में मौजूदा वक्त में कोई भी काट नहीं है। कह सकते हैं कि S-400 ब्रह्मोस मिसाइल को मारकर गिरा सकता है, लेकिन इसमें भी संदेह है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल काफी शक्तिशाली मिसाइल है और ये सरफेस के काफी नजदीक उड़ती है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि S-400 भी ब्रह्मोस मिसाइल को इतनी आसानी से नहीं मिटा सकता। ब्रह्मोस मिसाइल विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। वहीं पर दोस्तों, चीन की एक खुफिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि चीन भारत के पास कितने ब्रह्मोस मिसाइल है इसे लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहता है, क्योंकि जब से भारत के साथ चीन का विवाद बढ़ा है और लद्दाख के गलवान में दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए, तब से चीन महाशक्ति होने का जो दावा करता है उसे काफी बड़ा झटका लगा है। चीन ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या वह सच में लड़ाई में भारत जैसे शक्तिशाली और उन्नत देश को हरा सकता है। इसीलिए अब चीन अपनी क्षमता पर संदेह कर रहा है, जिसके लिए चीन ये जानना चाहता है कि भारत के पास मौजूदा समय में कितनी ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, ताकि वह उसके हिसाब से ही भारत से युद्ध की तैयारी कर सके। ब्रह्मोस के दम पर भारत चीन की पूरी सेना को तबाह कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। भारत का ये ब्रह्मास्त्र परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं बल्कि ये मिसाइल 450 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता रखती है। चीन को इस मिसाइल से डर लगना लाजमी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल आवाज की रफ्तार से भी तेज सफर करती है, यानी कि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। वहीं इसके सतह के काफी नजदीक उड़ती है, जिसकी वजह से चीन को अब डर लग रहा है कि ब्रह्मोस कहीं चीन की पूरी सेना को सर्वनाश न कर दे। इसीलिए अब चीन भारत के बारे में जानकारी जुटाना चाहता है। दोस्तों, चलिए ये समझते हैं कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो ब्रह्मोस मिसाइल धरती, आकाश और समुद्र से कैसे चीन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं धरती के बारे में। तो यहाँ पर यह बात समझना जरूरी है कि धरती पर अगर युद्ध होता है तो भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि चीन अपने ज्यादातर टैंक और सैनिकों को भारतीय सीमा के अंदर ला ही नहीं पाएगा, ऐसा करने ही नहीं देंगे। इसके अलावा अगर कुछ चीनी सैनिक और टैंक भारी साजो सामान लेकर भारतीय सीमा के अंदर आ भी जाते हैं तो भी वे इतने ज्यादा थक चुके होंगे कि उनके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं बचेगी। जैसा कि हमने देखा था कि ठंड में कैसे चीनी सैनिक लद्दाख में तैनाती से भाग रहे थे और लगातार बेहोश होकर गिर रहे थे, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि चीन के सैनिक उतने मजबूत नहीं है जितने भारतीय सैनिक हैं। धरती पर अगर युद्ध होता है तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके आराम से 450 किलोमीटर की दूरी तक चीन के लॉजिस्टिक्स और आर्मर्ड फॉर्मेशन को ध्वस्त कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि भारत इस मिसाइल का इस्तेमाल करके चीन के मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बना सकता है, जिससे चीन को काफी भारी नुकसान होगा। वहीं पर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आसमान में युद्ध की, तो ब्रह्मोस मिसाइल आसमान से भी लॉन्च की जा सकती है और अगर आसमान से हमला किया जाता है तो युद्ध भारत के लिए और ज्यादा आसान बन जाएगा। भारत के सुखोई 30 लड़ाकू विमान बड़ी आसानी से ब्रह्मोस मिसाइल को लद्दाख की पहाड़ियों से ऊपर उड़ते हुए जाएंगे और चीन के सैन्य अड्डों पर भारी बमबारी करते हुए ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करेंगे। भारत अगर चाहे तो परमाणु हमला भी कर सकता है, जिसके सामने चीन की एक नहीं चलेगी और चीन को काफी नुकसान सहना पड़ेगा। वहीं पर अगर समुद्र में युद्ध होता है तो भारत की ये मिसाइल एक तरफा बढ़त हासिल करेगी, क्योंकि भारत के पास अंडमान और निकोबार आइलैंड का भी समर्थन रहेगा, जहां पर भारत अपने वॉरशिप्स को पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकता है। वहीं पर चीन की नौसेना बुरी तरीके से थक जाएगी हिंद महासागर तक आने में। उसके बाद भारत के ब्रह्मोस मिसाइल बड़ी ही आसानी से चीन के जहाजों को केवल एक ही बार से डुबो सकता है और चीनी जहाज हिंद महासागर में एक कब्रिस्तान बन जाएगा, जिसके बाद भारत आसानी से ये युद्ध जीत सकता है। हालांकि दोस्तों, युद्ध इतना आसान नहीं होता, युद्ध में कुछ भी हो सकता है, पलड़ा किसी का भी भारी पड़ सकता है, लेकिन ये बात तो जरूर है
कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो भारत चीन को बुरी तरीके से हरा सकता है और भारत के पास ये काबिलियत मौजूद है। चीन की अर्थव्यवस्था भले ही भारत से कई गुना बड़ी हो, उसके बावजूद भी सैन्य क्षमता के मामले में चीन को जरा भी अनुभव नहीं है, क्योंकि चीन ने जो भी युद्ध लड़े थे आज से 10 को पहले लड़े थे और उस जमाने में युद्ध ऐसे नहीं होता था जैसे आज के समय होता है, जबकि भारतीय सेना हर वक्त युद्ध जैसे हालातों को झेलती है। यही वजह है कि भारतीय सेना चीन के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर दिखती है। वहीं पर दोस्तों किसी दूसरे देश की जमीन पर युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं होता और ये चीन ने अनुभव किया होगा रशिया यूक्रेन की युद्ध में। यही वजह है कि चीन ये जानना चाहता है कि भारत के पास कितनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। हालांकि भारत ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि भारत के पास एग्जैक्ट नंबर में कितनी ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। कुछ रिपोर्ट दावा करती है कि भारत के पास 15,000 मिसाइल मौजूद है, तो वहीं पर कुछ रिपोर्ट ऐसा भी कहती है कि भारत के पास 80,000 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर क्या है ये किसी को नहीं पता। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से अनुमानन भारत के पास कितनी ब्रह्मोस मिसाइल होगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। यार इसी से तो ये वीडियो खत्म। यार चलो एग्जाम्पल कर लो 15,000 भी है तो मैं तो कहता हूँ चाइना के लिए मतलब 300-400 तो बहुत ही रहेगा। बहुत इतने बहुत आराम से इतनी न्यूक्लियर वेपन के साथ हैं और चाइना रोक भी नहीं सकता है। फॉरन चलो गलती से मार चलो 30-40 को उड़ा भी देगा, लेकिन कितना को उड़ाएगा। चाइना आज इसी चीज को लेके इंडिया से डर रहा है, खौफ खा रहा है। ये खोज लगाने में लगा हुआ है कि इनके पास कितनी तादाद में। भाई इन्होंने अनुमान अभी लगाया ना, एक इनकी रिपोर्ट कह रही है 15,000, एक कह रही है 80,000 है, लेकिन चलो कम से कम भी चलो 15,000 ही का 15,000 ही का, लेकिन फिर भी भाई मैं कहता हूँ 15,000 2,000 भी काफी है यार। 2,000 चाइना के लिए इधर से इंडिया छोड़ देना वॉर, पूरा चाइना गायब हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा कि भाई चाइना का हालात तो हमने देखे होने, हमारे राज सिस्टम में भी नहीं आया तो पाकिस्तान में 150 किलोमीटर अंदर आ गया। ये न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वार नहीं था, नहीं तो इधर पंजाब वाली साइड पे हम भी कहीं गायब ना हुए। नहीं हकीकत है, सच बोल रहे हैं, खाली था नहीं तो भाई असरात हमारे यहाँ भी आते। वजह एक और भी चीज है, अगर इसमें कमालात न होते तो फिलिपीन जैसा मुल्क नहीं लेता। वो उसने कितना बड़ा ऑर्डर दिया तो लिए ये ऑर्डर है, और भी ऑर्डर मिलने शुरू हो गए मुल्कों से। वही ना, लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है और अपनी हिफाजत के लिए उसने अपने पास इतना जखीरा जमा कर लिया होगा कि आने वाले वक्तों में उसे कोई दिक्कत का सामना ना करना। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखो लो ना अभी चाइना वगैरह और ये जो है सारे, ये अब चाइना क्यों डर है और देशों से भी, क्योंकि अब ये और देशों को भी फिलिपीन सारे कट्टर दुश्मन है भाई, उनको दे रहा है और भाई तभी तो वो डर भी रहा है कि और देशों को भी दे रहा है, कहीं ना वो देना भी लाजमी है वजह। अब मुल्क को कंट्री को अपनी हिफाजत के लिए जरूरत के तहत इस्तेमाल की, अपनी अफवाज के लिए चीजें जरूरत पड़ती है। और अब आप खुद देख लो इसकी रेंज 450 किलोमीटर बहुत है यार। अगर किसी जहाज से भी छोड़ा जाए तो मतलब आप खुद अंदाजा लगा लो। और अगर ये इंडिया पे अटैक भी करना चाहे ना तो इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि ये चाह के भी इंडिया पे अटैक नहीं कर सकता वजह। अगर ये गलती से आ भी जाते हैं बिल्कुल ये लड़ने के काबिल नहीं होंगे। ये अटैक भी करेगा मिलिट्री बेसिस पे। मिलिट्री बेस तबाह होगा तो समझ के रीढ़ की हड्डी होती है। मिलिट्री बेस तबाह हुए तो सब कुछ। चाइना के मिलिट्री बेस अगर तबाह हो गए तो वाकई में भाई इंडिया तो मतलब वहाँ पे यही बात है ना, इंडिया का सबसे पहला टारगेट ही यही चीज होती है कि मिलिट्री बेसिस पोर्ट जिस तरह हमारा 71 में किया था। अब जो हकीकत है वो तो है ही है ना। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करता हूँ, बहुत ज्यादा खैर रखना तो बाय।